अहोई अष्टमी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। अहोई अष्टमी का व्रत भारतीय संस्कृति में माताओं के द्वारा संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से उन माताओं द्वारा रखा जाता है जो अपनी संतान की सुरक्षा और भलाई के लिए माता अहोई की आराधना करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत के पीछे धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें माताएं अपनी संतान के कल्याण के लिए उपवास रखती हैं और तारों के दर्शन के बाद माता अहोई की पूजा करके व्रत का समापन करती हैं। इस कथा में न केवल मातृत्व का अटूट प्रेम और समर्पण दर्शाया गया है, बल्कि यह नारी शक्ति और आत्मबल का भी प्रतीक है। इस कथा के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति से जीवन की सभी कठिनाइयों का समाधान संभव है। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य में एक धनी साहूकार रहता था। वह धन धान्य से परिपूर्ण था और उसकी 7 बेटियां और 7 बेटे थे। साहूकार के घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका जीवन एक अनजानी चिंता में डूबा रहता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसकी बहुओं को अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। सभी सुख संपत्ति के होते हुए भी उसके वंश का दीपक अब तक नहीं जल पाया था, और यह बात उसे दिन रात खाए जाती थी। साहूकार की पत्नी बहुत ही धर्मनिष्ठ, भली और मृदुभाषी महिला थी। उसे अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम था और वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उसने अपने बच्चों के लिए अनेकों व्रत और उपवास किए थे, परंतु उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके बेटे और बहुएं अब तक संतान सुख से वंचित थे। उसकी 7 बहुएं कभी गर्भधारण नहीं कर पाईं, और यह उसे अंदर से अत्यंत व्यथित कर रहा था। कार्तिक माह की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व था, जिसे अहोई अष्टमी कहा जाता था। इस दिन माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती थीं। साहूकार की पत्नी ने भी इस दिन विशेष पूजा और व्रत का संकल्प लिया। उसका विश्वास था कि यदि वह अहोई माता की पूजा विधिपूर्वक करती है, तो उसकी बहुओं को संतान प्राप्ति अवश्य होगी। साहूकार की पत्नी ने तय किया कि वह इस बार अहोई माता की पूजा जंगल में जाकर करेगी, जहां शांति और प्राकृतिक वातावरण में वह अपनी प्रार्थना अधिक एकाग्रचित होकर कर सकेगी। एक दिन वह अपने बेटों के साथ जंगल में गई। वहां एक बड़े वृक्ष के नीचे उसने पूजा का स्थान बनाया। उसने मिट्टी से अहोई माता की प्रतिमा बनाई और पूरी निष्ठा के साथ उनकी आराधना की। पूजा समाप्त होने के बाद वह जल लेकर पास के तालाब में गई, ताकि वह वापस आकर प्रतिमा का अभिषेक कर सके। जब साहूकार की पत्नी तालाब से जल लेने गई थी, उसी समय उसके पुत्रों ने खेल खेल में जमीन खोदनी शुरू कर दी। दुर्भाग्यवश उसी स्थान पर एक शाही का बिल था, जहां उसके बच्चे खेल रहे थे। साहूकार के बेटों ने अनजाने में उस बिल को खोद दिया, जिससे साहिनी के बच्चे मर गए। जब साहिनी वापस आए और अपने बच्चों को मृत पाया, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने साहूकार के बेटों को श्राप दिया कि वे कभी संतान सुख नहीं देखेंगे और उनका वंश नष्ट हो जाएगा। साहिनी के श्राप के कारण साहूकार की पत्नी और उसके परिवार को बहुत कष्ट सहना पड़ा। उसकी 7 बहुएं, जिनसे उसे बहुत आशाएं थी, अब तक संतानहीन ही रहीं। परिवार में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ, और साहूकार का वंश धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर साहूकार की पत्नी ने गहरा दुख महसूस किया। उसने समझ लिया कि यह सब उस अनजाने पाप का परिणाम है, जो उसके पुत्रों ने जंगल में किया था। साहूकार की पत्नी ने निर्णय लिया कि वह अपने पाप का प्रायश्चित करेगी और साहिनी को प्रसन्न करने का प्रयास करेगी। उसने कठोर तपस्या शुरू की और अहोई माता से प्रार्थना की कि वे साहिनी को शांत करें और उसे अपने श्राप से मुक्त करें। 7 दिनों तक उसने बिना जल और भोजन के कठोर उपवास किया और अहोई माता की आराधना की। साहूकार की पत्नी की भक्ति और निष्ठा देखकर अहोई माता उससे प्रसन्न हुई। वे प्रकट हुई और उन्होंने साहूकार की पत्नी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे वत्से, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। साहिनी का श्राप अब समाप्त होगा और तुम्हारे परिवार में संतानों का जन्म होगा। ये कहकर अहोई माता ने साहिनी को भी बुलाया और उससे कहा कि वह साहूकार के पुत्रों को क्षमा कर दे। अहोई माता की बात सुनकर साहिनी ने साहूकार के पुत्रों को क्षमा कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब वे संतान सुख का अनुभव करेंगे। साहूकार की पत्नी का हृदय आनंद से भर गया। वह अपने घर लौटी और अहोई माता का आभार प्रकट किया। साहिनी के आशीर्वाद के कुछ ही महीनों बाद साहूकार की 7 बहुएं गर्भवती हो गईं। 9 महीने बाद साहूकार के घर में 7 सुंदर संतानों का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। साहूकार की पत्नी ने हर साल विधिपूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत करना शुरू किया और पूरे नगर में उसकी पूजा का प्रचार हुआ। धीरे धीरे यह व्रत आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गया और सभी माताएं इसे करने लगी।
अहोई अष्टमी का व्रत करने से माताओं को संतान सुख प्राप्त होता है और उनकी संतानों की लंबी आयु होती है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं सच्चे मन से अहोई माता की पूजा करती हैं और उनके आशीर्वाद से उनके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। पूजा की विधि और अहोई अष्टमी व्रत की महिमा के आगे की कथा में विस्तार से समझाया गया है कि किस प्रकार यह व्रत संतान की रक्षा, उनकी लंबी उम्र और भविष्य की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ माता अहोई की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा का एक विशेष नियम ये है कि पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब महिलाएं तारों के दर्शन करती हैं। शाम को जब आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं, तभी महिलाएं अपने पूजा स्थल पर आकर विधिवत पूजा करती हैं। तारों के दर्शन करने के बाद ही व्रत को तोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि तारे संतान की लंबी उम्र का प्रतीक होते हैं और उन्हें देखकर माता अहोई प्रसन्न होती हैं। तारों के दर्शन के बाद महिलाएं अपने हाथों में जल लेकर तारों को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद वे अपने बच्चों के लिए माता अहोई से प्रार्थना करती हैं। अर्घ्य देने की प्रक्रिया भी विशेष होती है और इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। महिलाएं चावल और कुमकुम के साथ तारे को अर्घ्य देकर संतान की लंबी आयु और सफलता की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं द्वारा माता की कथा सुनाई जाती है। कथा का आयोजन घरों में समूह में किया जाता है, जहां सभी महिलाएं एकत्रित होकर माता अहोई की कथा सुनती हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करती हैं। इस दिन पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जिनमें माता अहोई की महिमा का बखान होता है। इस पूजा में महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए माता अहोई की महिमा गाती हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। तारों के दर्शन और पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। महिलाएं अहोई माता की आरती करती हैं और प्रसाद वितरण करती हैं। प्रसाद के रूप में खासतौर पर हलवा, पूरी और मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें सभी परिवारजन ग्रहण करते हैं। महिलाएं पहले अपने बच्चों को प्रसाद खिलाती हैं और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस दिन विशेष रूप से माता अहोई का आशीर्वाद लिया जाता है ताकि घर की संतानें सुरक्षित और स्वस्थ रहें। व्रती महिलाओं का यह मानना होता है कि यदि अहोई माता की पूजा पूरी निष्ठा और श्रद्धा से की जाए तो उनकी संतानें किसी भी प्रकार के संकट से सुरक्षित रहती हैं और उनके जीवन में खुशहाली आती है। माता अहोई के आशीर्वाद से घर परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। अहोई अष्टमी के दिन कुछ स्थानों पर दान पुण्य की परंपरा भी होती है। महिलाएं इस दिन निर्धनों को भोजन कराती हैं, वस्त्र दान करती हैं और जरूरतमंदों की सहायता करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए दान का फल संतान को मिलता है और उनकी आयु लंबी होती है। कुछ परिवारों में बहनों को उपहार देने की भी परंपरा होती है, जो स्नेह और सौहार्द का प्रतीक है। अहोई अष्टमी का व्रत माताओं की अपने बच्चों के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है। यह व्रत एक मां के विश्वास और धैर्य की परीक्षा भी है, जो संतान की सुरक्षा, उनके स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए किए जाने वाले प्रयासों का प्रतीक है। यह व्रत केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह माता और संतान के बीच के उस गहरे भावनात्मक बंधन का प्रतीक है, जिसमें एक मां अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार के कष्टों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहती है। अहोई अष्टमी व्रत का सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्व है। इस व्रत के माध्यम से महिलाओं को अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोध होता है। वे अपने परिवार और समाज के प्रति जागरूक होती हैं और संतान की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने में संलग्न रहती हैं। यह व्रत उन्हें परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। अहोई अष्टमी का व्रत नारी शक्ति और आत्मबल का प्रतीक है। यह व्रत न केवल संतान की भलाई के लिए किया जाता है, बल्कि यह महिलाओं को उनके भीतर छिपी हुई अदम्य शक्ति का एहसास भी कराता है। जब महिलाएं इस कठिन व्रत का पालन करती हैं, तब वे अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य को पहचानती हैं। यह व्रत उन्हें मानसिक रूप से और भी अधिक सशक्त बनाता है और वे अपनी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए और भी दृढ़ बनती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत माताओं को न केवल संतान के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है, बल्कि उन्हें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करता है। यह व्रत ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अपने भीतर की अशांत विचारधाराओं को शांत करने का अवसर देता है। व्रत के दौरान महिलाएं अपने मन को शुद्ध और स्थिर करती हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है और वे अपनी आत्मा के साथ जुड़ पाती हैं। अहोई अष्टमी व्रत भविष्य के प्रति आशा और विश्वास का प्रतीक भी है। जब महिलाएं माता अहोई की पूजा करती हैं, तो वे अपनी संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यह व्रत उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि यदि वे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ माता की आराधना करेगी, तो उनकी संतान के जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा और उनका भविष्य उज्जवल और सफल होगा।
अहोई अष्टमी व्रत भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक मान्यताओं का भी संवाहक है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह व्रत परिवारों में मनाया जाता है, जिससे हमारी संस्कृति और परंपराओं को सजीव बनाए रखने में मदद मिलती है। महिलाएं इस व्रत के माध्यम से अपनी संतानों को भी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूक करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत समाज में सामूहिक एकता का भी प्रतीक है। इस दिन महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती हैं और माता अहोई की कथा सुनती हैं। ये सामाजिक जुड़ाव का एक अवसर होता है, जहां महिलाएं अपने अनुभव साझा करती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। यह व्रत उन्हें पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करता है और उन्हें सामूहिक एकता का महत्व समझाता है। इस प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक माँ के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसे संतान के प्रति समर्पण, नारी शक्ति, आत्मबल और सामाजिक एकता के महत्व का बोध कराता है। शांपति अहोई अष्टमी व्रत कथा हमें माताओं की अटूट ममता, उनकी निस्वार्थ भक्ति और संतान के प्रति उनके समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि संतान की सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए माता का अपने बच्चों के प्रति आशीर्वाद प्राप्त करने का एक पवित्र मार्ग है। कथा के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर सदैव अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस कथा का संदेश है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी यदि धैर्य, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, तो जीवन में सफलता और शांति अवश्य प्राप्त होती है। अहोई अष्टमी व्रत नारी शक्ति, आत्मबल और परिवार के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है, जो हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं से जोड़े रखता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।